हाय वेलकम एंड नमस्ते। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड 10 का जो नया एक चैप्टर हमने चालू किया था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और वही टॉपिक में से हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये तीन चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो केमिकल रिएक्शन, ये जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो उसके टाइप्स कौन कौन से ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी केमिकल रिएक्शन क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। अगर आपको नहीं पता है तो हम एक बार फिर से उसे रिकॉल कर लेते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट होते हैं और उनसे हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर molecules of elements or compounds react chemically to form product or products. A product has a different chemical properties from the original one, that is original elements या फिर compounds. तो अभी हम देखते हैं कि ये जो chemical reactions है उसके types कौन कौन से। First one combination reaction, second one decomposition reaction, third one displacement reaction, fourth one double displacement reaction, and under the double displacement reaction two subcategories of reaction, exothermic reaction and endothermic reaction. ये जो 6 टाइप मैंने अभी आपको बताया ये सब हम अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मेन टॉपिक आज के वीडियो का क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें का फर्स्ट टाइप हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए अभी ये दो वर्ड्स में आप रिएक्शन को भूल जाइए, आप सिर्फ फोकस कीजिए कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन यानी क्या, अलग अलग जो भी पीसेस रहेंगे उनको कंबाइन कर, उनको जोड़ना यानी कि कॉम्बिनेशन करना। ठीक, सही बात है। तो अभी देखिए इसके लिए पहले हम समझ के लेते और बाद में हम एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए बचपन में आप पजल का गेम तो आपने खेला ही होगा, सही बात है। तो उसमें क्या रहता है, पजल के डिफरेंट पीसेस रहते थे यानी कि टुकड़े रहते थे जिसको कंबाइन करके, मतलब जिसको एक दूसरे के साथ अटैच करके हमें एक इमेज रहेगी या फिर जो कुछ भी ड्राइंग रहेगी वो हमें बनाना था। तो वहां पर आप क्या करते थे, वो जो पीसेस थे पजल के उनको आप कंबाइन करते थे, मतलब अटैच करते थे। तो यहाँ पर भी प्रोसेस सेम ही है, आपको क्या करना है, एक दूसरे में ऐड ही करना है। ऐड करने से देखिए बहुत सारे डिफरेंट पजल के जो टुकड़े थे, जो भी पीसेस थे, उनको ऐड करके एक दूसरे के साथ उनको ऐड करके आपको क्या मिलता था, एक ही प्रोडक्ट मिलता था, यानी कि एक ही आपको ड्राइंग मिलती थी। सही बात है। तो यहाँ पर भी बस ये जो वर्ड है वो थोड़ा एडवांस हो गया है। अटैचमेंट तो सीधा वो किधर गया, कॉम्बिनेशन पे गया। तो अभी आपको कॉम्बिनेशन ये वर्ड का तो मतलब समझ में आ गया। तो अभी रिएक्शन, ये दोनों को हम एक साथ पढ़ते देखिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, तो यहाँ पर भी पजल के पीसेस की जगह आपके पास क्या होगा, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स होंगे डिफरेंट जिनको आपको कंबाइन करना है, मतलब ऐड करना है एक दूसरे में, और उससे आपको क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन तो देखिए अभी when two or more reactants react in a chemical reaction to form a single product, this chemical reaction is known as combination reaction. तो अभी हम ये रिएक्शन इजी वे में समझ के लेने के लिए हम पहले एक सिंटैक्स देखते हैं, मतलब फॉर्मूला देखते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए इससे आप किसी भी रिएक्शन को मतलब हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ध्यान में रखने के लिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो से ज्यादा, यहाँ पर बहुत सारे और भी रिएक्टेंट होंगे लेकिन अभी हमें सिर्फ दो ही देखना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था, दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, मतलब केमिकली रिएक्ट होते हैं, और उनसे क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट, जो कि कितना रहता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखिए अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लिया। देखिए अभी कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये जो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है, कार्बन रिएक्टेंट 1 एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट 2, ये दोनों केमिकल रिएक्शन में क्या होंगे, रिएक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, और ये दोनों से हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा प्रोडक्ट है, मतलब एक ही प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल गया। सिमिलर है हमारा H2 प्लस O2। जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट होते हैं तो उनसे हमें क्या मिलता है, वाटर यानी कि H2O।
ये भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको सिर्फ याद क्या रखना है, यहाँ पर कितने भी रिएक्टेंट्स होने दे, यहाँ पर कितने भी रिएक्टेंट होने दो, उनसे आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपको चाहिए। ये बात आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ध्यान में रखने की है। तो अभी हम चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में का सेकेंड टाइप। तो ये रिएक्शन अपोजिट रहती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स है और उससे हमें क्या मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर उसके पूरा अपोजिट जाना है, यानी कि उल्टा जाना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट रहना चाहिए और उससे आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिलने चाहिए। ये सीधी बात है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप ध्यान में कैसे रख सकते हो, एक रिएक्टेंट एंड मेनी प्रोडक्ट्स। कॉम्बिनेशन को आप ध्यान में कैसे रख सकते हो, मेनी रिएक्टेंट्स एंड वन प्रोडक्ट करके। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको अच्छे से समझने के लिए समझ लीजिए कि ए बी यह हमारा एक रिएक्टेंट है, जिससे रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए एक सेपरेट प्रोडक्ट मिल जाएगा और बी ये दूसरा एक सेपरेट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और बाद में हम देखेंगे एग्जांपल। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट्स इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमारे एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारे पास किसने, एक से ज्यादा। तो अभी हम इसके लिए केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए NaCl यह हमारे पास एक रिएक्टेंट है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे घर में जो भी नमक रहता है वो उस नमक को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट। ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है। और फिर हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल है, जबकि NaCl एक्वेशियस ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो भी हमारे घर में जो भी नमक रहता है, मीट रहता है, सॉल्ट रहता है, तो उसे हम कहते हैं NaCl, जिसको कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। तो ये NaCl के एक्वेशियस सॉल्यूशन में, मतलब पानी में अगर आपने मीट डाला तो वो होगा NaCl का एक्वेशियस सॉल्यूशन। तो NaCl के एक्वेशियस सॉल्यूशन में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और उससे आपको मिलेगा सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम एंड क्लोरीन ये आपको दो अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे एक रिएक्टेंट से। एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर आपको लिखने इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या करना है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए NaCl के एक्वेशियस सॉल्यूशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी पास कर देनी है, तभी ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, वरना NaCl में से आपको Na एंड Cl अलग नहीं मिलेगा। तो ये नहीं समझ में आ गया तो हम दूसरा एक रिएक्शन देख लेते हैं, जो कि देखिए ये अभी हमारे पास एक सेकेंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो कि वाटर यानी कि पानी। सही बात है। तो वो हमारे धरती पर सबसे ज्यादा है, 71% पानी है। तो वो पानी में से अगर आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पानी में यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो उनमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देनी। सपोज समझ के लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास पानी है या फिर एक जार पानी है। तो एक जार पानी में अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो उसमें से मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि गैस के फॉर्म में मुझे मिलेंगे। यहाँ पर आप स्टेट्स पर भी ध्यान दीजिए। हमारे पास जो भी वाटर है वो वाटर हमारे पास कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो प्रोडक्ट गैसियस के फॉर्म में है। तो यहाँ पर स्टेट्स पर भी ध्यान दीजिए। तो अभी समझ में आ गया होगा। तो लेकिन ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको घर में ट्राई नहीं करने की है, क्योंकि आप ट्राई करोगे, किसने बताया, तो ये वीडियो में बता रहा है, बस खत्म, आपकी भी जिंदगी खत्म, मेरी भी जिंदगी खत्म। तो ये वाली रिएक्शन आप घर में ट्राई मत कीजिए, क्योंकि आप ट्राई करने के लिए जाओ और आपको उल्टा शॉक लगेगा। तो इससे अच्छी बात है कि आप सिर्फ समझ के लीजिए, देख के लीजिए, ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिए।
तो अभी तक हमने दो टाइप्स देख लिया। फर्स्ट चीज हमने देख लिया कंपोजिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड सेकेंड हमने देख लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन।